देखिए, मुझे लगता है कि हर दिन में बहुत सारे ट्रेंड्स चलते रहते हैं। आज मेरे को पता नहीं क्या ट्रेंड है, देखते हैं क्या आज की क्या ट्रेंड है। तो ऐसा नहीं है कि ट्रेंड्स जो चले नहीं है। पहला ट्रेंड है संजय राउत, दूसरा ट्रेंड है इसमें सम रशियंस वॉर, फिर अदानी पावर, मतलब ये सब ट्रेंड पर चलते रहते हैं। भव्या रॉय, प्रियंका चोपड़ा, कंगना रनौत। बट जिस ट्रेंड की आप बात कर रही हैं, बायकॉट करने से फिल्म ना चले ऐसा मुझे लगता नहीं होता। आज से कुछ साल पहले तो लोग चाहते थे कि मेरी फिल्म का कंट्रोवर्सी हो जाए ताकि फिल्म चले। ये तो बात सब मानते हैं। मैं खुद इस फिल्म इंडस्ट्री से हूं और मुझे जो भी कुछ मिला है या जो भी मैं आज हूं, मैं फिल्म इंडस्ट्री की वजह से हूं। मुझे बहुत प्यार मिला है, तभी मैं कह सकता हूं कि मैंने 530 फिल्में कर ली हैं। मैं इंडस्ट्री का रिप्रेजेंटेटिव होने के नाते, प्रतिनिधित्व होने के नाते, अच्छी फिल्म किसी ना किसी तरीके से अपना रास्ता ढूंढ ही लेती है। एक फिल्म मैंने अभी रिसेंटली की है, हालांकि मेरा उसमें 10 मिनट का रोल है, इंपॉर्टेंट रोल है, कार्तिकेय 2। वो शुरू हुई थी 50 स्क्रीन से हिंदी में, आज वो 3000 स्क्रीन पे चल रही है, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो प्योर मैजिक है वो फिल्म। अगर फिल्म अच्छी होती तो बायकॉट से किसी फर्क नहीं पड़ता, ये मेरा मानना है। अगर हम लाल सिंह चड्ढा की बात कर रहे हैं, हो सकता है कि लोगों को पसंद नहीं आए, वर्ड ऑफ माउथ बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हो सकता है उस बायकॉट की जो प्रतिक्रिया थी, शायद उससे कुछ 5-10 लोग प्रतिशत नहीं गए होंगे, पर अगर 95% गए हैं तो बाहर आके उन्होंने बोला होगा भी देखो अच्छी पिक्चर है। तो अच्छी चीज अपना रास्ता किसी ना किसी तरीके से ढूंढ लेती है। और तो इसलिए आई डोंट थिंक, और सबको अभिव्यक्ति की आजादी, आप ये थोड़ा कह सकते हैं कि कौन है ये लोग जो उनको लगा उन्होंने ऐसा किया होगा। अब मैं कहूं कि ऐसा नहीं करना चाहिए, क्यों नहीं करना चाहिए? बायकॉट बहुत मेरे बारे में बहुत सारी नेगेटिव चीजों के बारे में, तब तो मुझे किसी ने डिफेंड नहीं किया। तो मैं किसी को, ऐसा नहीं कि मैं किसी को डिफेंड नहीं करना चाहता, बट आजादी की अगर आप बात करते हैं, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात करते हैं, तो फिर आपको आज के ही तरीके से अपनी लड़ाई लड़नी पड़ेगी। अच्छा काम होगा तो 100%। अब आमिर खान साहब ने एक स्टेटमेंट जो दी थी 2015 में इंटॉलरेंस के बारे में, उसके बाद उनकी दंगल फिल्म बहुत अच्छी थी मगर बहुत चली। पीके फिल्म भी शायद उसके पहले ही, उसके आसपास ही चली थी। पर हो सकता है कि पिछले दिनों लोगों को ऐसा लगा होगा कि यार ऐसा तो नहीं करना चाहिए। हो सकता है कि उनको लगा कि सीरिया में शूटिंग नहीं करनी चाहिए, जो हमारे देश में के बारे में अच्छी बातें नहीं करती हैं। बट इन स्पाइट ऑफ दैट फैक्ट, पहली बात तो मैं कहना चाहता हूं कि इन दुनिया में हिंदुस्तान से ज्यादा टॉलरेंट देश कोई नहीं है। दुनिया में जो जितना फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन हिंदुस्तान में है, भारत में है, इंडिया में है, उससे बड़ा मैं सब जगह ट्रैवल कर चुका हूं, काफी देशों में नहीं है। तो कभी कभी आप एज ए पर्सन, एज ए पर्सनल रिस्पॉन्सिबल पर्सन, यू हैव टू बी केयरफुल what you say, because millions of people are following you. Millions of people are following you. So when you make a careless statement about the country, then it can sometimes boomerang. एक सवाल है सर, ये बात आ रही है कि बॉलीवुड के लिए और मैं ये भी बोलना चाहूंगा कि आमिर खान की मैं बहुत इज्जत करता हूं बतौर एक्टर, बतौर पर्सन, बट इट्स ऑल्सो इम्पोर्टेंट दैट यू maybe it's important, maybe it was not a good film, why don't we sort of accept this? Maybe it was not, I have not seen the film. मेरी कितनी अच्छी फिल्में नहीं चली हैं। मुझे लगता है एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर मैंने बहुत मेहनत से की थी, नहीं चली। कश्मीर फाइल्स को लेकर कितने विरोध चले हैं, ट्रेंड, हर रोज ट्रेंड होता था, फ्रॉड फिल्म है। असेंबली से चीफ मिनिस्टर ने बोला इसको यूट्यूब पे डाल दो, बाकी लोगों ने बोला ये गलत है फिल्म, पर चली ना। हमने तो नहीं किसी को दोष दिया, जो फिल्म चल, और वो फिल्म में तो कोई ऐसा एंटरटेनिंग भी नहीं था, ऐसा था नहीं था, वो तो जेनोसाइड, कश्मीरी लोगों की जेनोसाइड पर थी। पर हजारों लोग बोलते थे फ्रॉड है, ये है, कश्मीर फाइल में ऐसा हुआ कि नहीं, कश्मीर में तो ऐसा हुआ ही नहीं था, इतने लोग मारे गए थे, इतने सारे लोग थोड़ा मारे गए थे। अरे भाई 5 लाख कश्मीरी हिंदू अपने घर छोड़ के आज भी बाहर रह रहे हैं,
वो बात अलग है कि उन सब में कुछ कर गुजरने का मादा है तो अपनी जिंदगी में कुछ ना कुछ बन पाए। तो ये सब कहना कि जी मेरा ये बाइकआउट ऐसा पहले नहीं है, बाइकआउट पहले भी बहुत हुआ है, अलग अलग तरीके लेख लिखे गए हैं। जो टॉप के क्रिटिक्स जब 1 स्टार देते हैं तो कैसे दे सकते हैं, बायस तो उनका है। वो गंदी फिल्मों के आपको 4.5-4 स्टार देते हैं और कश्मीर फाइल जैसी फिल्म को 1 स्टार देते हैं, तो वो उनको बॉयकॉट नहीं करना चाहिए। सो ये प्लीज डोंट, आई विल नॉट बी फीलिंग डिफेंसिव कि ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें आज के दौर में आप अपने आप में देख लीजिए, आप 25-50 लोग यहां पर अलग अलग पेपर में, हर इंसान चाहता है कि मेरे पेपर में बेटर हेडलाइन आए। अब आप में से किसी को बोल दो कि फलाने के पेपर को बाइकआउट करो तो नहीं करेंगे ना। ये तो हम इस दौर में रह रहे हैं जब आप फर्स्ट जो लड़का क्लास में आता है वो मेहनत से आता है ना, पढ़ाई करके आता है। हम रूठ गए हैं, हमारे बारे में ऐसा नहीं लिखना चाहिए। अरे हम भी तो रूठे हुए हैं। आज तक ऐसा चल रहा है कि कश्मीर फाइल्स जो है वो ऑस्कर में नहीं जानी चाहिए। ये कुछ दिग्गज लोग बोल रहे हैं हिंदी फिल्म इंडस्ट्री, क्यों नहीं जानी चाहिए? आप ये बोल सकते हैं कि मेरे हिसाब से साल की बेस्ट फिल्म ये थी तो ये जाए। ये नहीं बोल सकते कि आप ये तो अच्छी थी मगर ये नहीं जानी चाहिए, गलत है ना। सर इसी से जुड़ा हुआ सवाल था कि अब बॉलीवुड को लेकर ऐसा लग रहा है कि एक सिलेक्टिव अप्रोच है, लेकिन कंटेंट की जाकर बात करें तो ओटीटी प्लेटफॉर्म पे वहां पर तो बहुत कुछ चल रहा है, उस पर कोई बात नहीं कर रहा है। बॉलीवुड पर सारे खुल के अपनी अभिव्यक्ति का इस्तेमाल कर। देखिए, हर चीज में एक रेवोल्यूशन आता है। मुझे लगता है ये बहुत अच्छा पीरियड है हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के लिए। जैसे सागर मंथन होता है, उसमें 2 साल जो गुजरे हैं पैंडेमिक में, लॉकडाउन में, उसमें जनता उजागर हो गई है। इवन एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को देखकर सबने अपने अंदर झांका है। कुछ इंसान, कितना त्रासदी वाला पीरियड था। कुछ लोगों ने अपने सगे खोए हैं, कुछ लोगों ने ट्रेजेडी महसूस की है, कुछ नहीं बहुतों ने घर पे बैठे रहे। तो उनका भी अब सिस्टम एक हो गया, उनको भी समझ में आ गया कि हमको एंटरटेनमेंट में क्या चाहिए। तो हो सकता है, जैसे मैं हर रोज सोचता हूं कि अगर ये काम मेरा अच्छा नहीं हुआ तो क्यों ना अच्छा नहीं हुआ, बजाय मैं दुनिया को कोसने के, मैं अपने ऊपर अपनी कोशिश करता हूं कि अपने आप को मैं ठीक करूं। यार ये मैंने अच्छा रोल नहीं किया था, इसको बेटर ऐसे कर सकते हैं। तो ब्लेम देना जो है ना वो सबसे आसान काम होता है, और ब्लेम करते वो लोग करते हैं जो लूजर्स होते हैं। जो विनर्स होते हैं वो अपने आप को चेंज करते हैं और कहते हैं कि अब मैं इस पद्धति पर ऐसे चलूंगा, अब मैं ऐसे करूंगी, अब मैं इस तरह से इसको अप्रोच करूंगी। सो पहले जब दूरदर्शन आया था तो सबको लगा अभी फिल्मों का क्या होगा, फिर वो वीडियो कैसेट आए तो सोचा फिल्मों का क्या होगा, फिर कुछ ये मोबाइल फोन्स आ गए तो सोचा फिल्मों का क्या होगा। पर अच्छी फिल्में तो चल रही हैं। कश्मीर फाइल्स ले लो, या गंगूबाई ले लो, या RRR ले लो, या KGF ले लो, या ये अभी जो कार्तिकेय 2 ले लो, ये सब चल रही है ना फिल्में। तो हो सकता, इसलिए तो नहीं चल रही कि किसी के घर वालों ने कहा कि चल आप मां मेरी देखो, क्योंकि पिक्चरें अच्छी थी। मुझे लगता है कि मोदी जी देश के लिए बहुत कुछ करते हैं। जब भी बात करते हैं, देश की बात करते हैं, चाहे वो हर घर तिरंगा हो, चाहे वर्ल्ड में जाकर वो पूरे वर्ल्ड में हिंदुस्तान का नाम रोशन करते हैं, चाहे कुछ। तो मुझे लगता है कि ये, इसीलिए मैंने वो बात कही थी, वो भाई साहब चले गए शायद अपना सवाल पूछ के। तो हर सोशल मीडिया के जमाने में और आपके इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जमाने में इंसान क्या सोचता है, क्या करता है, उससे उसका विचार पता लग जाता है। तो राहुल जी की बातें सुनकर अगर मुझे लगेगा कि यार ये देश प्रेम के बारे में कितने न्योछावर हैं, देश को लेकर ये कितने चिंतित हैं, या देश के बारे में कितना सोचते हैं, तो मुझे बड़ा अच्छा लगेगा। ऐसा नहीं है, मन में सोचना नहीं है। अभी मैं कहूं कि मैं बड़ी अच्छी एक्टिंग कर रहा हूं मगर दिखाई नहीं दे रही है। हर चीज में दिखाई देना चाहिए ना, आपके एक्शन में दिखाई देना चाहिए। आप बेटे को पढ़ाते हैं या बेटी को पढ़ाते हैं तो वो आपके एक्शन में दिखाई देता है। सो आई हैव नथिंग अगेंस्ट इंडिविजुअली अगेंस्ट एनीबडी। आई जस्ट फील, मेरे माँ बाप ने मुझे देश प्रेम सिखाया था, मेरे टीचर्स ने, मेरे अध्यापक लोगों ने मुझे बोला था कि जनगण मन बड़ी इंपॉर्टेंट जो है राष्ट्रगान है, इसके लिए खड़ा होना चाहिए। मेरे अध्यापकों ने, मेरे टीचर्स ने और मेरे माँ बाप ने मुझे सिखाया था
कि झंडा जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, कि देश के बाहर जाकर देश की बुराई मत करना। जैसे अब अपने घर में अब कोई टेंशन चल रही होती है तो हम आपस में कितना झगड़ा करते हैं। आप पड़ोसी के घर जाके थोड़ा बोलते हैं कि यार मेरा बाप बड़ा पागल आदमी है। आप अपने घर में बोल सकते हैं कि आप गलत बात कर रहे हो पिताजी, मगर आप पड़ोसी के घर के बोलते हैं कि मेरा बाप अजीब आदमी है, तो दैट मीन्स आप में कोई गड़बड़ है। तो अब मुझे सर आपसे 2 प्रश्न हैं। आप एक साथ ही? अच्छा, छोटे सर, अवार्ड वापसी अभियान पर आपकी क्या प्रतिक्रिया, और दूसरा, अनुपम खेर अपने जीवन का सबसे बड़ा फेलियर किस चीज को मानते हैं? और बड़े सारे फेलियर्स हैं, बहुत दुकान में आपकी पूरी फहरिस्त मान सकते। सबसे बड़ा फेलियर जिसको आप अपने जीवन के एक टर्निंग पॉइंट, मैं उन लोगों में से हूं जो अपने फेलियर को सफलता में चेंज करना जानते हैं। जैसे मुझे लगता था यार मेरे माँ बाप ने मुझे हिंदी मीडियम स्कूल में क्यों भेजा, क्योंकि हिंदी मीडियम स्कूल को लोगों को ज्यादा उस तरह के लोगों को ज्यादा, खासकर आजकल तो ज्यादा ध्यान देते नहीं। फिर मुझे लगा कि अच्छा हुआ मेरे माँ बाप ने मुझे हिंदी मीडियम स्कूल में भेजा, क्योंकि मैं हिंदी फिल्मों में काम करता हूं। तो मुझे अमिताभ बच्चन साहब ने कहा था कि अनुपम जी आप खुशकिस्मत हैं कि आपके माँ बाप ने आपको हिंदी मीडियम स्कूल, आधी एक्टिंग तो आप इसीलिए अच्छी करते हैं क्योंकि आप अच्छी हिंदी बोलते हैं। तो ये है। और बहुत सारे फेलियर हैं। जब मैं गांधी फिल्म में नेहरू के लिए मैंने ऑडिशन दिया था, नेहरू के रोल के लिए मुझे नहीं मिला। फिल्म मिस्टर इंडिया में मोगेम्बो का रोल पहले मुझे ऑफर हुआ था, फिर वो अमरीश जी को चला गया। बहुत अच्छा हुआ उनको चला गया क्योंकि उन्होंने मुझसे अच्छा किया था, बहुत अच्छा किया था। बहुत सारे फेलियर्स हैं, हर रोज किसी न किसी फेलियर का सामना होता है। मैं एक सीरीज कर रहा था जिसके लिए मैं अभी अमेरिका गया था, वो पिकअप नहीं हुआ, वो फेलियर था। बट फेलियर से कोई, मैं वो बड़ी अच्छी कविता ना जो मेरा धर्म है कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, हिम्मत करने वालों की हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना ना करता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, हिम्मत करने वालों की हार नहीं होती। तो मैं उस तरह से सोचता हूं। जहां तक अवार्ड वापसी की है, वो भी एक पॉलिटिकल मुद्दा है। कौन अपना अवार्ड वापस करता है? क्या उन्होंने धनराशि वापस की? सो ये तो सब फ्लॉप हो गए हैं पिछले 7 साल में। प्रॉब्लम क्या है कि मानसिकता में गुलामी है कुछ लोगों की। तो हम अंदर से, हमें आजाद होना बहुत जरूरी है अंदर से। हम अभी भी लगता है कि तो होगा, बड़ा अच्छा है, बहुत अच्छा हो रहा है। आज से 30 साल बाद जो भी शिमला प्रेस क्लब का प्रेसिडेंट होगा, मैं उससे गुजारिश करूंगा कि मुझे बुलाएं, तब बताऊंगा कि मेरा बेस्ट हो गया। अभी तो मुझे 30 साल बहुत काम करना है। अनुपम जी, आपका कार्यक्रम आ रहा है, एक भारत की जुबानी, मतलब भारत की कहानी अनुपम खेर की जुबानी। हाँ जी। आपको क्या लगता है? नहीं, वो एक ही 1 एपिसोड था। आपको क्या लगता है कि भारत लाल किले से गूंज, जी नेहरू से मोदी तक, जी वो मेरा प्रोग्राम था। सफर उसमें बताया गया है सारा। जी, लेकिन जी। आपको लगता है कि भारत देश में अभी भी कुछ ऐसी चीजें हैं जिससे अभी देश को आजाद होना जरूरी है, जिससे भारत देश में और ज्यादा सुधार आए? तो ऐसी कौन सी चीजें हैं जिसमें मुझे लगता है सुधार धीरे धीरे आ रहा है। आई थिंक हम अभी भी कुछ जगह पर, जैसे मुझे लगता है, आई डोंट नो, मे बी आई एम रॉन्ग और राइट, जैसे मुझे लगता है अभी भी हमारे जो कानून हैं वो जो अंग्रेज हमें दे गए हैं उन्हीं का पालन कर रहे हैं। आई थिंक उनका संशोधन होना बहुत जरूरी है। सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। देखिए, अगेन पीपल से दैट आप जी मोदी भक्त हो इसलिए आप इस तरह की बात, बट विच इज वन प्राइम मिनिस्टर, क्योंकि आपने इस प्रोग्राम की बात की, लाल किले से गूंज नेहरू से मोदी तक, जब हम उसका रिसर्च कर रहे थे, ऐसा कौन सा प्रधानमंत्री था जिसने पहले स्पीच में सफाई अभियान के बारे में बात की? ऐसा कौन सा प्राइम मिनिस्टर था जिसने जो विमेन शौचालय की बात की? सी, ये छोटी छोटी चीजें लगती हैं, लेकिन आज भी अगर मैं ब्रिज पर जा रहा होता हूं या माल पर, मुझे लगता है कि कुछ कागज फेंका हुआ है, किसी गिरा हुआ है, मेरे दिमाग में आता है कि मैं उठा लूं। सो आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू सॉर्ट ऑफ अप्रिशिएट व्हाट इज देयर। बहुत सारी चीजें हैं जो बदल रही हैं, जैसा अमृतकाल अगले 25 साल के बाद जो होगा, और जब हम 100 साल बाद 2047 में 100वां साल मनाएंगे, भारत उच्च कोटि पर होगा। टेररिज्म जो है वो खत्म होना बहुत जरूरी है। जिस दिन आप लोग खुल के टेररिज्म की भी बुराई करेंगे और कहेंगे कि ये गलत हो रहा है, उस दिन भी शायद कुछ चेंज होगा। मगर चेंज तो हुआ है, 370 के बाद बहुत कुछ चेंज हुआ है। और कुछ लोग कहते हैं कि कश्मीर फाइल्स आने के बाद शायद और बढ़ गया है।
तो फिर शिंडलर्स लिस्ट जब पिक्चर बनी थी उसके बाद फिर और किलिंग हो जानी चाहिए थी ज्यूज की, पर नहीं हुई। और वो कश्मीरी पंडितों को तो नहीं सिर्फ मार रहे, अब तो वो उन सब मुसलमान भाइयों को भी मार रहे हैं, बहनों को भी मार रहे हैं जो देश के साथ जुड़े हुए हैं। तो ये सब आई डोंट एग्री विद दैट एट ऑल। वापस नहीं लाए थे, मेरा हाथ टूट गया था। मैंने जिंदगी में एक ही लड़के को मुक्का मारा था, राजीव शर्मा उसका नाम था। उसने मेरे भाई को कुछ धक्का दिया था, मैं आई थिंक 10th में था या 11th में था, 10th में था टी स्कूल। तो मैंने लाइफ में और कभी ऐसा नहीं, तो मैंने बड़ा गुस्सा आया, मेरा भाई मेरा मारा, कहता मेरा छोटा भाई स्कूल में आया कि इसने मुझे, राजीव ने मेरे को मारा। तो मैंने उसके सिर पे घूंसा मारा, मेरा हाथ टूट गया। तो फिर मेरे प्लस्तर लग गया। तो प्लस्तर लगने की वजह से मेरे, जब भी मैं स्कूल जाऊं और स्कूल में कहे कि होमवर्क किया, नहीं जी सर प्लस्तर लगा हुआ मैं नहीं कर सकता। तो 2 हफ्ते बाद तो प्लस्तर उतर गया, मगर मैंने उतारा नहीं। मतलब ऐसे करता था, मैं रात को सारा काम करता घूमता था, और फिर जब स्कूल आने का टाइम होता तो प्लस्तर लगा लेता था। तो रिच पे मैं क्रिकेट खेल रहा था, तो चौहान सर थे हमारे, चौहान सर ने दूर से देख लिया होगा कि ये बंदा तो खेल रहा है। तो क्लास में मैं गया, बोले बेटा काम किया, मैं होमवर्क किया। सर मेरे तो ऐसा, कहता उतार दे इसको। मैंने कहा नहीं सर कैसे उतार, कहता मैं उतारता हूँ। उन्होंने उतारा, कहता अब हाथ कर ऐसे है। तो कहते मैंने तेरे को क्रिकेट खेलते देख लिया, तो तेरा प्लस्तर लगाने था। फिर उन्होंने 4 डंडे मारे मुझे वहां पर। कहते अब दोबारा पहन ले, कल फिर खाएगा ना अगर होमवर्क नहीं करे। तो ये उसका थिएटर का हुआ था ये। हाँ जी सर, आपने एक बात बोली, जो बॉलीवुड बॉयकॉट चल रहा है मूवीज को लेकर, कुछ किसी ने कुछ पहले कहा जिसके चक्कर में लोग रिएक्ट कर रहे हैं। तो ये ट्रेंड को आप बोल रहे हैं कि मूवीज अगर अच्छी नहीं है तो ये बॉयकॉट मैटर नहीं करता है, इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे सर। नहीं, ये आजकल ये बहुत बात चल रही है कि बॉयकॉट। अरे ट्विटर पे तो और सोशल मीडिया पे तो रोज ट्रेंड्स होते रहते हैं। रोज ये सडनली एक फिल्म को लेकर या एक बात को लेकर ट्रेंड को इतना ज्यादा क्या महत्व देना। सीधा से क्यों नहीं कहते कि भाई हमारी फिल्म लोगों को पसंद नहीं आई है। पहली बार तो नहीं हुआ ना कि अब फिल्में फेल हुई हैं। मैंने कितनी सारी 530 में से इतनी सारी फिल्में फ्लॉप हुई हैं कि तो हम किसी ने नहीं बोला। कश्मीर फिल्म फाइल्स को लेके भी बहुत सारे लोगों ने ट्रेंड चलाई थी, ये फिल्म नहीं देखनी चाहिए, ये प्रोपेगेंडा फिल्म है, ये झूठ है, इसको यूट्यूब पे डाल दो। अगर फिल्म चली, अगली फिल्म अगर मैंने बनाई या विवेक अग्निहोत्री ने नहीं बनाई तो उसको लेके भी ट्रेंड चलेगी, तो इसका मतलब नहीं चलेगी। तो अगर मान लें हम कि ये फिल्म शायद लोगों तक नहीं पहुंच पाई क्योंकि किसी ट्रेंड से फिल्म नहीं चले, ऐसा मैं मानने को राजी नहीं हूं। क्या आपके मन में एक मनार है कि बॉलीवुड ने आपको सपोर्ट नहीं किया ड्यूरिंग कश्मीर फाइल जब कंट्रोवर्सी? मुझे किसी के, मैं देखिए मैं बिल्कुल अपने बलबूते पर हिंदी फिल्म में गया हूँ। मैं शिमला से जब बॉम्बे पहुंचा तो मैं नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का स्नातक रह चुका हूँ, मैं गोल्ड मेडलिस्ट रह चुका हूँ, मैं 100 से ज्यादा फिल्में कर चुका हूँ, मैं रेलवे प्लेटफॉर्म पे सो चुका हूँ। तो मुझे बनाने में सबका आशीर्वाद जरूर है, लेकिन कि मैं किसी पर मलाल तो कोई भी नहीं है मेरे। मैं तो उनका शुक्रगुजार हूँ। जितने भी 530 फिल्मों में अपने अकेले तो कर नहीं पाया, तो मैं उन तमाम डायरेक्टर्स का, प्रोड्यूसर्स का, श्रोताओं का, मतलब देखने वालों का, दर्शकों का मैं शुक्रगुजार हूँ। मलाल नहीं है। मलाल उसको होता है जो अपने फेलियर को बर्दाश्त नहीं कर सकता। मलाल वो उसको होता है जो अपने फेलियर का जो सेहरा है किसी और के यहाँ बांधना चाहता है। मेरी तो पूरी जिंदगी फेलियर्स पर रही है। मैंने अपने फेलियर्स पर एक नाटक किया, कुछ भी हो सकता है। प्लान करना है लाल सिंह चड्ढा देखने के लिए? मेरा फिलहाल तो दिल नहीं है, नॉट बिकॉज ऑफ एनीथिंग एल्स, बिकॉज मैं बहुत सारी चीजें नहीं देखूंगा, जब दिल करेगा जरूर देखूंगा। थैंक यू सर। मैं चाहूंगा कि क्या आमिर खान ने कश्मीर फाइल देखी है कि नहीं। श्योर सर, थैंक यू।